पूरे लाव लश्कर के साथ यदि राजा हार जाए, सब कुछ संभावनाएं रहते हुए, सारी सुविधाओं के बाद, ये जानते हुए कि दुश्मन हमला करेगा, उसके बावजूद भी राजा हार जाए, उसके मंत्री, उसके सैनिक, उसके सलाहकार, उसके सिपा सलार, उसके मित्र नहीं बचा पाए, तो ये एक त्रासदी होती है और ऐसे पता चलता है कि विपक्ष मजबूत है। हालांकि इस देश में पिछले काफी समय से विपक्ष की भूमिका पर संदेह और संशय लगातार उठ रहे हैं। आपको बता दें कि जब जब ऐसी संभावनाएं पैदा हो रही हैं तो विपक्ष धाराशायी हो जा रहा है और सत्ता में बैठे लोग अपनी श्रेष्ठता साबित करते हैं और अपनी बात मनवा भी लेते हैं। पूरी तरह से सत्ता लोकतंत्र में बहुमत का खेल है और बहुमत अगर आपके पास पूरा पूरा है तो आप अपने स्तर से, अपने तरह से चीजों को रख सकते हैं और उसे एक्सक्यूट भी कर सकते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए, उसने इस बार एनडीए को थोड़ा सा मजबूती कम दिया है और जिसके कारण समस्या ये हो रही है कि बार बार विपक्ष जो है वो हावी हो जा रहा है और विपक्ष काफी मजबूत है। सबसे बड़ा दल, अगर संगठन की बात करते हैं, गठबंधन की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा दल विपक्ष में है। दूसरे नंबर के दल का मुख्यमंत्री नहीं है और तीसरे नंबर के दल का मुख्यमंत्री है, उसके बाद चौथा और पांचवा दोनों विपक्ष में शामिल है। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं, छठा को भी आप कह सकते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो पलड़ा विपक्ष की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। हालांकि इसके बावजूद भी विपक्ष जिस तरह से सत्ता पक्ष पर हमला करना चाहिए और सत्ता की नाकामियों को उजागर करना चाहिए, नहीं कर पा रहा है। लेकिन इस बार विधानमंडल के बजट सत्र के शुरुआत में ही जिस तरह से तेजस्वी यादव ने सरकार को चेकमेट कर दिया, उसे देख करके साफ लगा कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से विपक्ष हावी है और विपक्ष ने यह फैसला भी कर लिया है शायद कि इस बार सत्ता पक्ष को चैन से रहने नहीं देंगे। विधानमंडल के इस लगभग 1 महीना चलने वाले सत्र में जब शुरुआती दौर में ही सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा, सत्र छोटा रखा गया था, जिसके लिए विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और कहा कि सरकार किसी तरह से इन प्रकार ना अपनी साख बचाने के लिए सब कुछ कर रही है। और सरकार तत्काल अपने जगह पर आई और सरकार ने इन सब चीजों को देखते हुए सत्र का समय बढ़ा दिया और इस बढ़े हुए समय के साथ पूरी तरह से सदन की कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है। 19 तारीख को सदन की कार्रवाई शुरू हुई, राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, चीजों और तथ्यों को रखा गया और इसके साथ ही आपको बता दें कि सरकार ने अपना 2020-21 का जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है वो पेश किया। इसके बाद और भी कई तरह की बातें हुई, लेकिन इन सब बातों में सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि विपक्ष एकजुट दिख रहा था, लेकिन सत्ता पक्ष में थोड़ी सी कमी नजर आई थी और नीतीश कुमार बीच सदन में घिर गए जब तेजस्वी यादव ने सरकार के मुखिया पर उंगली उठाते हुए शिक्षा घोटाला का नाम दे दिया। आपको पता है कि परीक्षाएं चल रही हैं मैट्रिक की और मैट्रिक की परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक का मामला सदन की शुरुआत के ठीक पहले आ गया और इस पर तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा कि शिक्षा घोटाला जबरदस्त ढंग से हो रहा है और उसमें बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ आधी अधूरी तैयारी के साथ किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी के बात को संज्ञान में लिया और उन्होंने कहा कि सदन के पटल पर यह बात आ गई है, अब इस पर हम आगे की कार्रवाई के लिए बढ़ाते हैं। इसके बाद सदन से बाहर जब आपने देखा होगा कि भारत लाइव के सीनियर रिपोर्टर सुमन सौरभ ने इस विषय पर जब सत्ता पक्ष से पूछा तो किस तरह से नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के कई चीजों पर, वो जिस तरह से बोलते हैं अपने ही अंदाज में, उन्होंने तथ्यों को
रखते हुए साफ कहा कि उन्हें जानकारी का अभाव है, तथ्यों के साथ आए सामने। और जबकि स्थिति यह है कि जो रिपोर्ट आए हैं उस रिपोर्ट में स्पष्ट कर दिया है कि प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, इस पर कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। लेकिन बात यहां नहीं है, अब इसके आगे की हम बात आपको बता रहे हैं। ये तो खबर आपने भारत लाइव पे देख लिया होगा और भी जगह आपने इस खबर को देखा होगा कि प्रश्न पत्र लीक मामले में क्या क्या कार्रवाई हो रही। हम वो कहने नहीं आए हैं, हम कहने ये आए हैं कि 22 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में विपक्ष ने और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने अपनी बातें रखी हैं और तेजस्वी यादव पर जिस तरह से हमला हुआ था उसको लेकर के उनके साथी दल सत्ता पक्ष में जितना हमलावर है उसे देखकर लग रहा है कि कहीं ना कहीं बैकफुट पर है इस बार सरकार। और इसके एक और कारण है कि जहां एक तरफ विपक्ष एक साथ बैठ करके सदन में किस तरह से उसे एक्ट करना है, कैसे सरकार को घेरना है, सरकार की नीतियों को उजागर करना है, सरकार के वादे पर उसे घेरना है, इसकी तैयारी कर रही है, वहीं सत्ता पक्ष के चारों दल अलग अलग है, अलग अलग बैठकें हो रही हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायकों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ अलग बैठक की, वहीं जदयू ने भी अलग बैठक की। और यह इस बात को दर्शाता है कि यह सरकार साथ में चल तो रही है, उस पति पत्नी की तरह है, उस दोस्त की तरह है कि दोस्त तो हैं पर मिलते नहीं हैं, पति पत्नी तो हैं लेकिन एक घर में नहीं रहते हैं, राय मशवरा भी नहीं करते हैं, अपने अपने अलग अलग आइडियोलॉजी के साथ किसी तरह से जीने का प्रयास कर रहे हैं, चलने का प्रयास कर रहे हैं, संबंध को निभाने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों ही पक्षों के सत्ता में बैठे जो दल हैं, सरकार चला रहे हैं, उनके बीच सामंजस्य का कमी नजर आया, अभाव नजर आया। और इस बात को लेकर के हमने आपको पहले ही बताया था कि विजय कुमार सिन्हा ने सदन से ठीक पहले अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ जो बैठक की थी, उस बैठक में उन्होंने मुख्य सचिव तक को जमकर झाड़ा था और कहा था कि जनप्रतिनिधियों की बातों को आप बहुत गौर से समझें, सुने, क्योंकि अंततः वही प्रमुख है। इसके बाद ये दूसरी ऐसी घटना हुई कि विपक्ष पूरी तरह से हमलावर रहा और सत्ता में बैठे लोग सिर्फ टुकुर टुकुर मुंह ताकते रहे। बाहर निकलने के बाद नीरज कुमार ने प्रयास तो किया नीतीश कुमार को बचाने का, लेकिन ये उस वजीर की तरह था जो पहले ही धराशायी हो चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि इस एक महीने के सत्र में क्या कुछ सामने आता है और जिस तरह से विपक्ष हमलावर है और विपक्ष अकेला नहीं है, विपक्ष के कई खेमे हो गए हैं, सत्ता में बैठे लोग भी संतुष्ट नहीं हैं। जहां एक तरफ आपने देखा होगा कि किस तरह से जीतन राम मांझी अपनी डफली, अपना राग अलाप रहे हैं, वहीं मुकेश सहनी नीतीश कुमार से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के प्रति लॉयल है। अब तक जिस काम को लेकर के, जिस सामंजस्य को लेकर के, जिस तरह से गठबंधन में एक नियमावली बनाने के लेकर के जीतन राम मांझी ने महागठबंधन को छोड़ा था, वीआईपी के मुकेश सहनी ने ये कहते हुए कि पीठ में खंजर भोंका गया है, महागठबंधन को छोड़ा था। भले ही उनकी 4-4 सीटें आ गई हों, लेकिन क्या एनडीए में इस तरह का कोई व्यवस्था किया गया है? क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन गया है एनडीए में? क्या एनडीए के ये घटक दल हैं या फिर ये किसी पार्ट के हिस्सा है, किसी खास दल के हिस्सा है? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रति या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से वीआईपी के प्रति उत्तरदायी है, एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाकर चलने का प्रयास करते हैं, वैसे ही नीतीश कुमार के साथ जीतन राम मांझी सामंजस्य बिठा करके, यानी जदयू और हम का एक अलग गठबंधन है, एक अलग गुट है, और वीआईपी के साथ बीजेपी का एक अलग गठबंधन है। और ऐसे गुटबाजी और गठबंधन में कहा जाए कि एनडीए पूरी तरह से सब कुछ ठीक ठाक के साथ चल रही है तो थोड़ा सा संशय जरूर होता है। नीतीश कुमार के घिरने के साथ पहले ही दिन चीजें नजर आ गई। वहीं जहां एक तरफ दिवंगत नेताओं के को लेकर के उनके इंतकाल के बाद सदन ने मौन रखा, वहीं इन सब कार्रवाई के बाद विपक्ष ने
किसान आंदोलन को लेकर के, किसान आंदोलन के बीच किसानों के शहादत को भी याद किया और मौन रखा। अब देखने वाली बात होगी कि जब सोमवार से बजट सत्र की विधिवत शुरुआत हो जाएगी, जब सवाल जवाब शुरू हो जाएंगे, तब कितना सहज रह पाते हैं नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी, वीआईपी, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी और बीजेपी सब मिलकर के नीतीश कुमार को कितना सपोर्ट करते हैं और सरकार को कितना मजबूत रखते हैं। विपक्ष ने तो ठान लिया है, कहा भी है कि हम सदन को चलने नहीं देंगे अगर सरकार अपने वादों पर खरा नहीं उतरती है। तो देखने वाली बात होगी। हमारी तो नजर बनी हुई है। आज भोरे भोर में इस विषय को रखना आपके लिए जरूरी था, क्योंकि रविवार को आप छुट्टी मनाने लगेंगे और सोमवार को जब सदन शुरू होगा तो आपकी इच्छाएं बलवती होंगी। आपके मन में भी इच्छाएं होंगी कि इस बार बजट में बिहार और बिहार के लोगों के लिए क्या कुछ लेकर के आती है सरकार। सिर्फ खोखले वादे होते हैं या फिर जमीनी हकीकत भी होती है। एक खबर बहुत जरूरी है जो आपके सामने आज हम लेकर के आएंगे, वो है बढ़ती महंगाई पर आम जनता की चुप्पी क्या कुछ कहती है। ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ये खबर सीधा आपसे जुड़ी हुई है, इस देश के लोगों से, इस बिहार के लोगों से जुड़ी हुई है। और जब इस देश में महंगाई होगी तो क्या बिहार उससे अछूता होगा? बिहार तो पहले ही फिसड्डी राज्यों में घोषित है। आज के भोरे भोर में हम यहीं विराम देते हैं। आपसे हम मिलेंगे खबरों के माध्यम से, अलग अलग खबरों के साथ तो हम मिलते ही हैं। इसके साथ ही हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप अपने विचार खुल करके रखें, क्योंकि या आप यदि सुस्त हो गए, आपने यदि थोड़ा सा भी नजर इधर उधर किया, तो आप समझ लीजिए कि आपके अधिकारों का हनन करने वाला, आपके अधिकारों को लूटने वाला कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।